सबसे पहले खबर दें, कराची में एक और मासूम मुबैना पुलिस मुकाबले की भेंट चढ़ गया। 1.5 साल का एहसन वालिद की गोद में दम तोड़ गया। एहसन के कत्ल के इल्जाम में सचल थाने के 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख कहते हैं कि कांस्टेबल अमजद ने सरकारी छोटे हथियार से बराह रास्त फायरिंग की। एहसन के चचा ने इल्जाम लगाया है कि मुकदमा दफा 302 के बजाय गफलत और लापरवाही एक्ट के तहत दर्ज किया गया, जो नाइंसाफी है। मुकदमा दफा 302 और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत होना चाहिए था। कराची में एक और मासूम मुबैना पुलिस मुकाबले की भेंट चढ़ गया। वालिदैन के लख्ते जिगर 1.5 साल के एहसन को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने यूनिवर्सिटी रोड पर 19 माह के एहसन के कत्ल में इक़दाम कत्ल और कत्ल कता के मुकदमे के तहत मरकजी मुल्जिम कांस्टेबल अमजद समेत 4 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया है। SHO सचल पुलिस स्टेशन जावेद अबड़ो के मुताबिक वाक़े में बराह रास्त फायरिंग पुलिस कांस्टेबल अमजद ने सरकारी 9mm पिस्तौल से की। ताहम बच्चे के चचा का कहना है कि मुकदमे में लगाई गई दफात नाकाबिले कबूल हैं। मुकदमे में दफा 302 लगानी होगी। जो FIR है उसमें 6, 7, 8 है और ये डायरेक्ट फायरिंग की गई है रक्षा के ऊपर, खड़े हुए रक्षा के ऊपर। ये 302 का कलम है, इसमें 302 का किसादियत ऑर्डिनेंस का कलम भी लगना चाहिए। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक सचल थाने में FIR नंबर 211/219 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज की गई है, जिन्हें गिरफ्तार करके सरकारी असलहा तहवील में ले लिया गया है। एडिशनल आईजी कराची का कहना है कि इलाके की CCTV वीडियो भी हासिल की जा रही है, जिसकी बुनियाद पर तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। बच्चे को दाएं जानिब से सीने में गोली लगी और बाएं जानिब कमर से पार हो गई। वही गोली वालिद को भी छूकर गुजरी। गोली का निशान बज़ाहिर छोटे हथियार का लगता है। 19 माह के एहसन को गुज़िश्ता रात गुलिस्तान जौहर में यूनिवर्सिटी रोड पर रिक्शे में गोली लगी थी, जो अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया था। इससे पहले डिफेंस में अमल, इंतजार, शारा फैसल पर मकसूद और नॉर्थ कराची में 18 साला तालिबा निमरा भी पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक हो चुकी हैं। कराची में पुलिस फायरिंग से आम शहरियों की हलाकत के मामले पर सिंध हुकूमत ने हाथ उठा लिया। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पुलिस अब एक आज़ाद इदारा है, हम सिर्फ हिदायत दे सकते हैं, अमल दरामद हमारे हाथ में नहीं है। वो जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। अगस्त से मवाजना करें टिल डेट ये 6ठा वाक़या हुआ है जहाँ पर इस तरह की कार्रवाई से किसी सिविलियन का, किसी बच्चे का इंतकाल हुआ है, किसी पेडेस्ट्रियन का इंतकाल हुआ है। पुलिस अब एक इंडिपेंडेंट इदारा बन चुका है। गवर्नमेंट उसके मामलात में उस तरीके से इन्वॉल्व हो नहीं सकती है। इसका अप्रोप्रिएट सवाल तो आप अगर पुलिस से खुद पूछेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि एज गवर्नमेंट जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत थी वो हमने की हैं। आप अमल की लेजिस्लेशन को देख लें तो वो लेजिस्लेशन हमने करके दी। उसके बाद जो पुलिस को हिदायत इशू करनी होती है वो हिदायत हमने इशू करके दी। बट जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो पुलिस को खुद करना है। आंधी, तूफान, सैलाबी रेले, यालाबारी और बर्फबारी, हालिया बारिशों से मुल्तान, खानेवाल, गुजरावाला, चकवाल, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आम के बागात उजड़ गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक मुल्क भर में हालिया बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 39 अफराद जाँ बहक और 135 जख्मी हुए हैं। लाहौर समेत पंजाब में हालिया तूफानी बारिशों से गंदम की खड़ी फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत पंजाब ने गंदम को पहुंचने वाली नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया। तफसीलात बताएंगे जवाद मलिक। जी, इस वक्त पंजाब भर में बारिशों का सिलसिला जारी है और ख़ासतौर पर जो गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई थी उससे हमें ये बिल्कुल नज़र आया, देखा रादशुमार जो सामने आए हैं कि जो फसलें थी ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब की खानेवाल, तौंसा, राजनपुर, डेरा गाजी खान और विहाड़ी साइड पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, क्योंकि गंदम की फसल इस वक्त मुकम्मल तौर पर पक कर तैयार थी। और जब ख़ासतौर पर तेज़ बारिश हुई, आंधी आई, यालाबारी हुई, यानी ओले पड़े, तो उससे जो फसल है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, महकमा ज़राअत ने बारिशें हुई हैं हालिया, उसका सर्वे शुरू कर दिया है। अभी हम इस वक्त लाहौर के जो इर्द गिर्द हमने दौरा विजिट किया, वहाँ पर हमें फसलें खड़ी हुई नज़र आईं। खोशा भी काफ़ी बेहतर था, दाना भी बेहतर है, फसल उस तरह गिरी नहीं, लेकिन अगर आज और कल बारिश हुई तो नुकसान ज़्यादा होने का एहतमाल है।
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोयटा में पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का हंगामी खेज इजलास। अरकान की अक्सरियत ने चेयरमैन एहसान मानी के खिलाफ बगावत कर दी, उनके फैसलों से इख्तलाफ कर दिया। एमडी पीसीबी वसीम खान की तकर्री को कलदन और नया मुजवजा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर मुस्तरद कर दिया। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल, बताइएगा इजलास से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जैसा ये इजलास रखा गया था कोयटा में और इस लिहाज से वहां पर बहरानी कैफियत पैदा हुई कि 7 अराकीन थे जिन्होंने गवर्निंग बोर्ड के इजलास में शिरकत करना थी, लेकिन उसमें से 5 अराकीन जिसमें से डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी शामिल थे, उन्होंने एक करारदाद पेश की और जितना भी एजेंडा था जिसके ऊपर आज बहस की जानी थी उसको उन्होंने मुस्तरद करार दिया। और उसके साथ साथ जो नया क्रिकेट स्ट्रक्चर था जिसमें डिपार्टमेंट और रीजनल क्रिकेट के हवाले से अबॉलिश करने की बात की जानी थी उसको भी उन्होंने मुस्तरद किया और ये तजवीज पेश की कि एक कमेटी बनाई जाए जो नया क्रिकेट स्ट्रक्चर के हवाले से तजावीज दे और 10 रोज के अंदर वो तजावीज मुकम्मल करे और 30 अप्रैल को एक स्पेशल इजलास बुलाया जाए लाहौर में, जिसके बाद उसके ऊपर बात की जाए। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम फैसला किया गया गवर्निंग बोर्ड के 5 अक्सरियती अराकीन की जानब से एमडी पीसीबी वसीम खान की तकर्री को कदम करार भी उन्होंने दे दिया। जी ठीक है सुहेल, आप हमारे साथ रहिएगा। इसी मामले पर बात करने के लिए माहिर कानून शेगान एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेगान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। कहिएगा, मौजूदा सूरत हाल से चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी साहब को कितना नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, आज के इजलास से ये बात साबित हो गई है कि एहसान मानी साहब का जो स्ट्रक्चर जिस तरह वो पीसीबी को करना चाह रहे थे, जो भी उनका प्लान था, वो पीसीबी के मेंबर्स ने मेजॉरिटी के साथ रिजेक्ट कर दिया है। और आज के इजलास में 10 में से 7 मेंबर्स मौजूद थे। किसी भी प्रोसीडिंग के लिए पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 1/3 अगर लोग मौजूद हों तो कोरम पूरा तस्वर किया जाता है। तो आज 7 लोगों में से 5 जो लोग हैं उन्होंने एहसान मानी साहब का जो क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर करने का प्लान था उसको रिजेक्ट कर दिया है। उसमें जो रेजोल्यूशन पास की गई उसमें कहा गया कि एनी मूव टू एबॉलिश, यानी रीजन और डिपार्टमेंट्स खत्म करने के लिए कोई भी जो मूव है रिस्ट्रक्चरिंग की उसको रिजेक्ट करते हैं। और इसी तरह वसीम खान जो कि एमडी पीसीबी है, वसीम खान की अपॉइंटमेंट और इस पोस्ट को क्रिएट किया गया, इस चीज को भी रिजेक्ट करते हैं और नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा ये कहा गया कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए और वो 10 दिन के अंदर तजावीज देगी और फिर एक नया इजलास जो है वो 30 अप्रैल को किया जाएगा। यानी आज के इजलास में जो बाकी जो चीजें एजेंडा पे थी उनको भी डिफर कर दिया गया अगली मीटिंग तक के लिए। तो ये एहसान मानी साहब को इस चीज का बहुत नुकसान होगा। एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है, एक चीज समझने की है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और बोर्ड में फर्क है। तो फैसले जो है पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्रिकेट बोर्ड में करने होते हैं। तो ये चीज है, ये कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। और अगर 7 में से 5 मेंबर जो हैं उन्होंने आज इनकी राय से इख्तलाफ किया है, वो उनका कानूनी हक भी था। तो एहसान मानी साहब के लिए तो बहुत बड़ा धचका है और ये इसका तो उनको बहुत नुकसान होगा और आगे तो कल को ये देख सकते हैं कि मानी साहब किस तरह कंटिन्यू भी करेंगे। अच्छा शेगान साहब, ये भी वजाहत कर दिएगा कि अक्सरियती अरकान ने जो मुतालबात किए हैं और जो फैसले किए हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या है? जी, उनकी हैसियत बिल्कुल है। देखिए, बोर्ड जो है, बोर्ड फैसला किस तरह करता है? बोर्ड फैसला करता है मेजॉरिटी के साथ। यानी अगर अरकान है, कोरम है, कोरम में अगर 7 लोग बैठे हैं तो जो भी 4 लोग फैसला करेंगे वो फैसला क्रिकेट बोर्ड का फैसला तस्वर किया जाएगा। तो ये नहीं है, यानी चेयरमैन का फैसला बोर्ड का फैसला नहीं है। बोर्ड का फैसला जो है वो मेजॉरिटी के साथ होता है। तो 7 में से 5 लोगों ने जो मानी साहब का प्लान था, मंसूबा था क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर करने का, उसको रिजेक्ट कर दिया है। यानी जो वो चाहते थे कि रीजन और डिपार्टमेंट खत्म कर दिए जाएं, इस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया। जो वो उन्होंने वसीम खान की अपॉइंटमेंट की एज एमडी, उसको खत्म कर दिया। बल्कि ये कहा कि ये अपॉइंटमेंट जो है इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए सकते हैं। तो ये तो क्रिकेट बोर्ड का फैसला ही है। ये फैसला जो इसकी बिल्कुल कानूनी हैसियत है, ये मेजॉरिटी ने किया है और ये मेजॉरिटी ने रेजोल्यूशन के थ्रू किया है। तो ये इस फैसले को तो हैसियत वही है जो कि क्रिकेट बोर्ड के फैसले की। अच्छा शेगान एजाज साहब, ये कहिएगा कि अब आपको मुस्तकबिल में क्या होता दिखाई दे रहा है? जो मुखालफत की गई थी उसके बाद जो इनका ख्वाब है वो पाया तकमील तक पहुंचता आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, थोड़ी सी केओस की सूरत हाल बन गई है और अगर किसी मेंबर की मेंबरशिप, जो 5 मेंबर जिनके खिलाफ आए हैं, अगर मानी साहब कोई जल्दबाजी में फैसला करें और इनमें से किसी मेंबर की मेंबरशिप सस्पेंड करने की तरफ जाएं तो उसका तो एक प्रोसीजर है पूरा। और अगर उस तरफ जाके कोई एडहॉक मेंबर लाना चाहें तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी जल्दी कर सकते हैं। उसमें एक प्रॉपर जो
जो कॉन्स्टिट्यूशन है पीसीबी का, उसमें जो उसका पैरा 33 है, उसमें प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है, उसके तहत वो किसी के खिलाफ प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई जवाब होना चाहिए। ये तो मेरा ख्याल है इनके लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल इसलिए है कि इन्होंने तो अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज किया है, और अगर कोई रेजोल्यूशन पास की है तो वो किसी किस्म के मिसकंडक्ट के जुमरे में नहीं आता। और कल को मानी साहब बोर्ड के मामलात को किस तरह लेके चलेंगे, इस वक्त तो ये लग रहा है कि बोर्ड जो है वो मानी साहब के इख्तियार से, यानी उनका जो जिस तरह वो फैसले करना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे और वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये भी वजाहत कर दिएगा कि चेयरमैन एहसान मानी ने जैसा कि पैटर्न वजीर आजम इमरान खान की हिदायत की रोशनी में ये स्ट्रक्चर तब्दील करने का फैसला किया था, जिसकी अब मुखालफत की गई है, तो पैटर्न चीफ का फैसला था, उनकी हिदायत थी, तो इसका क्या असर पड़ सकता है जो मेजॉरिटी अरकान ने अब इसकी मुखालफत में वोट दे दिया है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोर्ड का स्ट्रक्चर ये है कि बोर्ड में 10 मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर जो है वो रीजन्स के होते हैं। इस वक्त लाहौर, सियालकोट, फाटा और क्वेटा के मेंबरान हैं, ठीक है, ये चारों ही आज मौजूद थे। और इसके अलावा KRL के तीन जो डिपार्टमेंट्स हैं इस वक्त, KRL, वागदा, SSGC और HBL की इन्होंने पहले सस्पेंड कर दी, तो ये 9 मेंबर इस वक्त हैं। दो मेंबर जो है 9 में से इंक्लूडिंग द चेयरमैन एहसान मानी और असद अली खान, ये PM के नॉमिनी हैं, ठीक है, ये PM के नॉमिनी मेंबर है। तो बेशक ये प्लान जो था ये प्राइम मिनिस्टर का था, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर भी अपनी मर्जी से हर चीज नहीं कर सकते, एक उसका कानूनी तरीका है, और वो जो चेयरमैन है वो भी प्रोसीजर फॉलो होना है। पीसीबी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, पीसीबी का एक आइन है, उसके अंदर रहते हुए ही तरमीम की जा सकती है। ये तो चीज वाज़ेह है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो प्लान था क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर करने का, दैट हैज बीन रिजेक्टेड बाय द क्रिकेट बोर्ड। अच्छा शेगान एजाज साहब, ये कहिएगा कौन कौन सी मुजवज़ा तरामीम है जिनकी मुखालफत की गई है? देखिए, एक तो ये जो आज चीज कही गई, इसमें जो रेजोल्यूशन है उसमें पहली बात तो यही की गई कि जो बात पहले भी आ रही थी कि रीजन और डिपार्टमेंट्स को खत्म करने के लिए जो कोई भी स्टेप लिया जाएगा, इसकी मुखालफत की गई, यानी कि रीजन और डिपार्टमेंट्स रहेंगे। दूसरी चीज ये की है कि ये MD की जो पोस्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी कोई इसकी इजाजत नहीं दी थी कि MD क्या है, MD के इख्तियारात क्या होंगे, MD क्या होगा। एक तो ये चीज होगी। दूसरा जो इन्होंने कहा वो इन्होंने कहा कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी में जो चारों रीजन हैं इस वक्त जिनकी मेंबरशिप है बोर्ड की, लाहौर, सियालकोट, फाटा और क्वेटा, इनकी रिप्रेजेंटेशन दी जाए, और उसके साथ डिपार्टमेंट जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से भी उनका भी रिप्रेजेंटेटिव हो, और वो तजावीज दें और उन तजावीज के मुताबिक क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर किया जाए। इस वक्त प्रॉब्लम जो है कि अगर क्रिकेट बोर्ड इस केओस की सूरत हाल में है और आगे अगले महीने वर्ल्ड कप है, तो ये थोड़ी सी कोई इस वक्त जो है लम्बा फिक्रिया है जी। अच्छा शेगान साहब, ये भी वजाहत कर दिया गया कि आपने एक शिक जैसे कि बताई कि MD PCB की पोस्ट की ही मुखालफत कर दी गई है, और जैसे कि एहसान मानी ने इनको रिकमेंड किया, एहसान मानी की तरफ से इनको तैनात किया गया था, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जस्टिफिकेशन में कुछ पेश करें, दोबारा कोई इजलास हो और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए? हेलो, कोयटा में PCB गवर्निंग बोर्ड का हंगामा खेज इजलास हुआ। इसी पर बात करने के लिए शेगान एजाज साहब माहिर कानून हमारे साथ थे, सुहेल इमरान ने हमें तफसीलात से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्निंग बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी कर दिया। 5 अरकान के करारदाद पेश करने की वजह से इजलास की कार्रवाई मुख्तसर वक्त के लिए मुलतवी की गई। करारदाद इजलास के एजेंडे का हिस्सा नहीं थी। चेयरमैन के मुताबिक एजेंडे के अलावा कार्रवाई इजलास के आखिर में मुमकिन हो सकती है। KRL और 4 रीजनल नुमाइंदों ने इजलास में आने से इनकार कर दिया। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.